NCERT solutions for class 5th EVS chapter 16. Who will do this work? हेलो एवरीवन, आई एम रुक्मणी शर्मा और आज मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाने जा रही हूँ सभी टेक्सचुअल क्वेश्चंस चैप्टर हु विल डू दिस वर्क के। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। हैव यू सीन सच सीन्स अराउंड यू? क्या आपने ऐसे सीन अपने चारों तरफ देखे हैं? यस, आई हैव सीन सच सीन्स अराउंड मी। हैव यू एवर थॉट ऑफ पीपल हु डू दिस वर्क? क्या आपने कभी उन लोगों के बारे में सोचा है जो ऐसा काम करते हैं? कैन यू इमेजिन हाउ दे वुड फील? क्या आप कल्पना भी कर सकते हो कि उन्हें कैसा लगता होगा? डूइंग सच वर्क मस्ट बी वेरी डिफिकल्ट एंड डर्टी, यानी कि सफाई करना, गंदगी उठाना, ऐसे काम करना वाकई बड़ा डिफ़िकल्ट होता होगा और गंदा भी लगता होगा। पीपल डूइंग दैम मस्ट बी फीलिंग ऑफुल, और ऐसे कामों को करने वाले लोग बहुत ख़राब फील करते होंगे। वाई डू यू थिंक पीपल नीड टू डू दिस वर्क काइंड ऑफ वर्क? लोगों को ऐसा काम करने की ज़रूरत ही क्यों होती है आपके हिसाब से? पीपल नीड टू डू दिस काइंड ऑफ वर्क बिकॉज ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी गरीबी के कारण लोग ऐसा करते हैं। Talk with people who do the cleaning job around your house and school. NCERT solutions for class 5th EVS chapter 16. Who will do this work? कौन से वर्क की बात हो रही है यहाँ पर? यहाँ बात हो रही है क्लीनिंग, सफाई, जो कूड़ा उठाते हैं, जो लैट्रिन साफ करते हैं, उनकी बात हो रही है यहाँ पर। तो चलिए जरा देखते हैं क्वेश्चन आंसर। हैव यू सीन सच सीन्स अराउंड यू? क्या आपने ऐसे सीन अपने चारों तरफ इर्द गिर्द देखे हैं? किस प्रकार के सीन? जो सफाई करते हैं। यस, आई हैव सीन सच सीन्स अराउंड मी। मैंने ऐसे सीन अपने इधर उधर देखे हैं। हैव यू एवर थॉट ऑफ पीपल हु डू दिस वर्क? क्या आपने कभी ऐसे लोगों के बारे में सोचा जो ऐसे काम करते हैं, यानी कि जो क्लीनिंग करते हैं, जो झाड़ू लगाते हैं? कैन यू इमेजिन हाउ दे वुड फील? तुम कल्पना भी कर सकते हो कि उन्हें कैसा लगता होगा। डूइंग सच वर्क्स मस्ट बी वेरी डिफ़िकल्ट एंड डर्टी। ऐसे काम करना बहुत ही डिफ़िकल्ट और बहुत ही गंदगी भरा होता होगा। पीपल डूइंग दैम मस्ट बी फीलिंग ऑफुल, और इन कामों को करने वाले लोगों को बहुत ख़राब लगता होगा। वाई डू यू थिंक पीपल नीड टू डू दिस काइंड ऑफ वर्क? तुम्हारे हिसाब से लोगों को ऐसे काम करने की ज़रूरत क्यों होती है? पीपल नीड टू डू दिस काइंड ऑफ वर्क बिकॉज ऑफ पॉवर्टी गरीबी। लोगों को ऐसा काम करने की आवश्यकता केवल गरीबी के कारण पड़ती है, क्योंकि वो इतने गरीब होते हैं और कोई काम मिलता नहीं है, तो इसलिए उन्हें ये झाड़ू लगाना और सफाई करना, ये काम करना पड़ता है। टॉक विद पीपल हु डू द क्लीनिंग जॉब अराउंड योर हाउस एंड स्कूल। तुम्हारे हाउस और तुम्हारे स्कूल में जो लोग सफाई का काम करते हैं, उन लोगों से बातचीत करो। स्टूडेंट शुड टॉक विद द क्लीनर्स एंड सफाई कर्मचारी। जो सफाई कर्मचारी होते हैं स्कूल में और क्लीनर्स होते हैं, उनसे बात करिए। सिंस व्हेन हैव दे बीन डूइंग दिस वर्क? सिंस व्हेन का मतलब है कब से, वो ये काम कब से कर रहे हैं। दे हैव बीन डूइंग दिस वर्क सिंस 10 to 15 ईयर्स। 10-15 साल से कर रहे हैं। यहाँ पर हमने 10-15 साल लिखा है, लेकिन आप अपने स्कूल के और अपने घर के ऐसे लोगों से बातचीत करिए, उनसे पूछिए। हो सकता है वो 5 साल से कर रहे हो सकता है वो 20 साल से कर रहे हो, तो वो ईयर्स यहाँ पर आएंगे। हाउ मच हैव दे स्टडीड? वो कितना पढ़े लिखे हैं। मेजोरिटी का मतलब अधिकतर। ऑफ दैम हैव नॉट स्टडीड बियॉन्ड क्लास 5। उनमें से ज़्यादातर ने क्लास 5 से आगे पढ़ाई नहीं करी है। ये भी आपका चेंज होगा। आप ये भी कह सकते हो ज़्यादातर पढ़े लिखे नहीं हैं, या आप ये कह सकते हैं कि वो बिल्कुल अनएजुकेटेड हैं या क्लास 1 और 2 तक पढ़े हैं। ये आंसर भी बिल्कुल डिफ़र होगा, क्योंकि आपको बात करके आंसर लिखना है। हैव दे ट्राई टू लुक फॉर सम अदर वर्क? क्या लुक फॉर का मतलब होता है ढूंढना। लुक के बाद अगर फॉर लगे तो उसका मतलब ढूंढना होता है। क्या उन्होंने कोई और काम ढूंढने की कोशिश की? नो, दे हैव नॉट ट्राई टू लुक फॉर सम अदर वर्क। उन्होंने कोई और काम कर ढूंढने की कोशिश ही नहीं की। लेकिन ये भी हो सकता है कि ढूंढने की कोशिश तो करी हो, लेकिन कोई और काम मिला ही ना हो।
डिड द एल्डर्स इन द फैमिली ऑल्सो डू दिस वर्क? क्या उनकी फैमिली में जो एल्डर्स हैं वो भी ये काम करते हैं? यस, द एल्डर्स इन द फैमिली ऑल्सो डू दिस वर्क। उनकी फैमिली के एल्डर्स भी, एल्डर्स का मतलब बड़े बुजुर्ग, वो भी यही काम करते हैं। वट काइंड ऑफ डिफ़िकल्टीज डू दे फेस इन डूइंग दिस वर्क? इस प्रकार का काम करने में उन्हें क्या डिफ़िकल्टीज होती हैं? दे, ये आंसर इम्पॉर्टेंट है। दे फेस मैनी डिफ़िकल्टीज़, वो उन्हें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है वाइल डूइंग दिस वर्क, इस काम को करते समय। दे हैव टू बियर द फाउल स्मेल। पहली परेशानी, फाउल स्मेल का मतलब गंदी स्मेल को सहन करना पड़ता है। द फाउल स्मेल ऑफन रिजल्ट्स इन नोजिया। नोजिया का मतलब उल्टी जैसे आना, और हेडेक, सिर दर्द। और इस गंदी स्मेल की वजह से कभी कभी उन्हें उल्टी जैसा लगता है, जिम चलाता है, और कभी हेडेक हो जाता है। देयर जॉब इज़ कंसिडर्ड एज डर्टी जॉब। तीसरी परेशानी, उनके काम को डर्टी जॉब माना जाता है, गंदा काम। एंड हैंस दे आर लुक डाउन अपॉन। लुक डाउन अपॉन का मतलब होता है नीचे देखना, नीचा समझना। बाय अदर पीपल, दूसरे लोग उन्हें नीचा समझते हैं। वट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क बीइंग डन इन दिस ड्राइंग? आपकी बुक में बहुत सारी ड्राइंग है, तो उसमें कौन कौन से काम किए जा रहे हैं? लिस्ट एनी 5 ऑफ दीज। तो वहाँ पर वैसे तो आप देखेंगे बहुत सारे काम आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। मिल्किंग ए काऊ, काऊ का दूध निकाला जा रहा है। वर्किंग इन गार्डन, गार्डन में काम हो रहा है। कैरिंग गार्बेज, गार्बेज भी ले जा रहे हैं। स्वीपिंग द रोड, झाड़ू लगाई जा रही है रोड पर। रैक पिकिंग, और कूड़ा बीन रहे हैं। इफ़ यू वर आस्क्ड टू डू एनी 5 जॉब शोन इन दिस पिक्चर, अगर उस पिक्चर में जितने भी काम दिखाए हैं उनमें से कोई 5 काम आपको करने हों, तो कौन से आप चूज करोगे? आप चूज करेंगे टीचर बनना, शॉपकीपर बनना, डॉक्टर बनना, साइंटिस्ट बनना, आर्टिस्ट बनना। ये भी वहाँ पे दिखाए गए हैं। विच 5 जॉब वुड यू नॉट चूज? कौन से 5 जॉब आप चूज ही नहीं करेंगे? चूज का मतलब है सिलेक्ट। वाई, और क्यों? तो आप स्वीपर बनना यानी कि जमादार, लेबरर मजदूर, फ्रूट वेजिटेबल हॉकर, हॉकर का मतलब बेचने वाला, जो घूम घूम के बेचता है। फ्रूट और वेजिटेबल हॉकर। कंस्ट्रक्शन वर्क, जो मकान बनाते हैं। गेट कीपर, जो चौकीदार होते हैं। ये काम आप करना पसंद नहीं करेंगे। आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, और कोई काम भी लिख सकते हैं। आई वॉन्ट टू डू ए जॉब, मैं ऐसा काम करना चाहता हूँ, सो दैट आई एंड माई पेरेंट्स कैन बी प्राउड ऑफ, जिसके ऊपर मुझे और मेरे पेरेंट्स को गर्व हो। आई वॉन्ट टू डू रेस्पेक्टफुल जॉब, रेस्पेक्टफुल का मतलब इज्जतदार, मैं इज्जतदार काम करना चाहता हूँ। एंड ऑल्सो वॉन्ट टू अर्न बेटर, और बेहतर पैसे कमाना चाहता हूँ। वट काइंड ऑफ वर्क और जॉब्स डू पीपल नॉट वॉन्ट टू डू? कौन से काम लोग नहीं करना चाहते और क्यों? पीपल डू नॉट वॉन्ट टू डू दोज वर्क्स, लोग वो काम करना नहीं चाहते हैं, विच का मतलब जो, आर नॉट चैलेंजिंग, जिनमें कोई चुनौती नहीं होती, एंड विच डू नॉट रिक्वायर मच ऑफ मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी मानसिक क्षमता, मानसिक योग्यता, दिमाग की योग्यता, जिनमें ज़्यादा दिमागी कसरत की योग्यता की जरूरत नहीं पड़ती। ऑल द मीनियल जॉब, सारे छोटे काम जैसे सफाई, स्वीपिंग, झाड़ू लगाना एक्सेट्रा, कम अंडर सच कैटेगरी ऑफ जॉब, वो ऐसी कैटेगरी में ही आते हैं। कैटेगरी का मतलब श्रेणी, इसी प्रकार की श्रेणी में आते हैं। पीपल वॉन्ट टू डू ए जॉब, लोग ऐसा काम करना चाहते हैं, विच इज़ चैलेंजिंग, जिसमें कोई चुनौती हो। वेल पेइंग का मतलब जिसमें पे ज़्यादा मिलती हो। पीपल ऑल्सो वॉन्ट टू अर्न रिस्पेक्ट इन सोसाइटी, लोग सोसाइटी में रिस्पेक्ट कमाना चाहते हैं, इज्जत कमाना चाहते हैं। हु डज दिस काइंड ऑफ वर्क, ऐसा काम कौन करते हैं? वाई डू पीपल डू दिस काइंड ऑफ वर्क दैट अदर्स डू नॉट वॉन्ट टू डू, लोगों को ऐसे काम क्यों करने पड़ते हैं जिन्हें कि कोई दूसरे करना ही नहीं चाहते हैं? पुअर एंड अनएजुकेटेड पीपल डू दिस काइंड ऑफ जॉब, जो गरीब होते हैं और अशिक्षित होते हैं उन लोगों को ये काम करने पड़ते हैं। द पॉवर्टी डज नॉट अलाउ दैम टू स्टडी, गरीबी उन्हें पढ़ने नहीं देती। बियॉन्ड सर्टेन ग्रेड्स, ग्रेड्स का मतलब क्लास, केवल कुछ क्लासों से आगे वो पढ़ने नहीं देती, क्योंकि उनका पैसा होता ही नहीं है फीस देने के लिए और किताबें खरीदने के लिए। लैक ऑफ एजुकेशन, लैक का मतलब कमी, एजुकेशन की कमी से ही मेक दैम अनफिट फॉर डूइंग मोस्ट ऑफ द जॉब्स, वो ज़्यादातर जॉब्स को करने के लिए अनफिट हो जाते हैं। दैट इज़ वाई दीज पीपल हैव टू डू मीनियल जॉब, इसीलिए इन लोगों को छोटे काम करने पड़ते हैं। वोट वुड हैपन, क्या होगा इफ़ नोबडी डिड दिस वर्क, अगर कोई भी ये काम ना करे?
इफ नोबडी क्लियर द गार्बेज लाइंग आउटसाइड योर स्कूल, अगर तुम्हारे स्कूल के सामने पड़े हुए कूड़े को कोई भी ना हटाए, और योर हाउस या तुम्हारे घर के सामने वो कूड़े को ना हटाए फॉर 1 वीक, देन व्हाट वुड हैपन, तो क्या होगा? 1 हफ्ते तक ना उठाए तो क्या होगा? आप खुद ही समझ सकते हो, जो कूड़ा उठाने आते हैं अगर वो 2 दिन में ना आए तभी घर में इतनी स्मेल आने लगती है। और यहाँ तो 1 वीक का पूछा है। इफ़ नॉबडी वुड डू दिस वर्क, अगर कोई भी इस काम को नहीं करेगा, दैन इट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर अस, तो इससे हमारे लिए प्रॉब्लम्स पैदा हो जाएंगी। क्या प्रॉब्लम होंगी? द गार्बेज विल गेट कलेक्टेड आउटसाइड आवर स्कूल एंड हाउसेज, हमारे घरों और स्कूल के सामने कूड़ा इकट्ठा हो जाएगा। इट विल स्टार्ट गिविंग बैड स्मेल, उससे बुरी स्मेल आने लगेगी। ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ रोटिंग, सड़ने के कारण, रोटिंग का मतलब सड़ना होता है। इट कुड क्रिएट एपिडेमिक्स ऑल्सो, एपिडेमिक बीमारी, महामारी, जो एक साथ बीमारी सारे लोगों को हो जाती है, महामारी फैल जाएगी, जैसे हैजा है, मलेरिया है। द प्लेस फुल ऑफ गार्बेज विल लुक वेरी अगली, और जो जगह कूड़े से भरी हुई होती है वो बहुत गंदी दिखती है। सम अदर वेज फॉर क्लीनिंग सो दैट पीपल वुड नॉट हैव टू डू दिस वर्क, और फिर हमें सफाई के कुछ दूसरे तरीके ढूंढने पड़ेंगे सो दैट पीपल, ताकि लोगों को ये काम ना करना पड़े। जैसे या तो क्रेन से, क्रेन कैन बी यूज टू लिफ्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ गार्बेज, ज़्यादा सारे कूड़े को उठाने के लिए क्रेन यूज़ की जा सकती है। दिल्स ऑल्सो एलिमिनेट द नीड ऑफ गार्बेज हैंडलिंग बाय हैंड, इससे भी हाथों से कूड़ा उठाने से बचा जा सकता है। डलाओ द बिग डस्टबिन इन विच गार्बेज इज़ कलेक्टेड, एक बड़ा सा डस्टबिन रख दिया जाता है जिसमें कूड़ा इकट्ठा किया जाता है, जिसे कि डलाओ बोलते हैं। द गार्बेज ट्रक लिफ्ट द होल डलाओ, और गार्बेज का ट्रक उस पूरे डलाव को उठाता है एंड टेक्स इट टू द गार्बेज डंपिंग साइट, और जहाँ कूड़े को डंप करते हैं वहाँ लेके चला जाता है। डिड गांधी जी एंड हिज टीम स्टार्ट डूइंग द जॉब ऑफ क्लीनिंग, क्या गांधी जी ने और उसके टीम ने सफाई का काम शुरू किया था? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? गांधी जी एंड हिज टीम, हाँ दोनों ने शुरू किया था, गांधी जी ने भी और उनके टीम ने भी। वाई डिड गांधी जी एंड हिज टीम स्टार्ट डूइंग द जॉब ऑफ क्लीनिंग, गांधी जी ने उनके टीम ने सफाई का काम शुरू क्यों किया? गांधी जी एंड हिज टीम स्टार्टेड डूइंग द जॉब ऑफ क्लीनिंग सो दैट पीपल शुड कम आउट ऑफ द माइंड सेट, माइंड सेट का मतलब सोच, ताकि लोग अपनी सोच से बाहर निकलें। ही वॉन्टेड पीपल टू रेस्पेक्ट एवरी टाइप ऑफ जॉब, वो चाहते थे कि लोग हर प्रकार के काम का सम्मान करें। ही वॉन्टेड, वो ये भी चाहते थे दैट पीपल शुड अंडरस्टैंड, कि लोग ये समझें दैट ए पर्टिकुलर जॉब इज़ नॉट meant ओनली फॉर ए पर्टिकुलर कास्ट, कि कोई विशेष काम विशेष जाति के लिए ही नहीं है। डू यू नो एनी सच पीपल इन योर एरिया, क्या आप अपने एरिया के कुछ ऐसे लोगों को जानते हो हु ट्राई टू हेल्प अदर्स इन सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम्स, जो दूसरे लोगों की उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करते हैं? यस, देयर इज ए जेंटलमैन इन माई कॉलोनी, मेरी कॉलोनी में एक जेंटलमैन है, हु ऑलवेज कम्स आउट टू हेल्प अदर्स, जो हमेशा दूसरों की हेल्प करने आगे आते हैं। ही ऑलवेज टेक्स इनिशिएटिव, इनिशिएटिव का मतलब था पहल करना, टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम फेस बाय द पीपल ऑफ माई कॉलोनी, मेरी कॉलोनी के लोगों के द्वारा जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो पहला कदम वही उठाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ द ड्रेन्स आर क्लॉग्ड, अगर नालियाँ बंद हो जाएं, ही लीड्स ए टीम ऑफ लाइक माइंडेड पीपल टू क्लियर द ड्रेन, तो नाली को साफ करने के लिए वो उसी तरह की सोच के जो चाहते हैं कि हाँ सफाई कर दें, ऐसे लोगों को इकट्ठा करते हैं। गेस्ट एट गांधी जी आश्रम हैड टू लर्न दिस वर्क ऑल्सो, गांधी जी के आश्रम में जो गेस्ट थे उन्हें भी ये काम सीखना पड़ता था। इफ़ यू वर वन ऑफ दिस गेस्ट, अगर तुम भी इन गेस्ट में से एक होते, वॉट वुड यू डू, तो तुम क्या करते? आई वुड हैव लर्न दिस वर्क, मैं भी ये काम सीखता, एंड वुड हैप्पीली डन दैट, और खुशी खुशी करता भी। वॉट आर द टॉयलेट अरेंजमेंट्स इन योर हाउस, तुम्हारे घर में टॉयलेट का अरेंजमेंट क्या है? वेर इज़ द टॉयलेट, टॉयलेट कहाँ है? इनसाइड द हाउस और आउटसाइड, घर के अंदर है या बाहर है? हु क्लीन द टॉयलेट, टॉयलेट को क्लीन कौन करता है? देर आर टॉयलेट्स इन माई हाउस अटैच टू ईच रूम, हर रूम से जुड़े हुए टॉयलेट्स हैं मेरे घर में। इट इज़ मॉडर्न स्टाइल टॉयलेट विद ए फ्लश
अटैच टू इट। ये मॉडर्न स्टाइल के टॉयलेट हैं जिनमें फ्लश भी जुड़ा हुआ है। द टॉयलेट इज इन साइड द हाउस। टॉयलेट घर के अंदर है। एवरी मेंबर ऑफ माई फैमिली क्लीन द टॉयलेट। मेरी फैमिली का हर मेंबर टॉयलेट को क्लीन करता है। हाउ डिड द मैन हु वॉज रिटर्निंग फ्रॉम द टॉयलेट बिहेव विद महादेव भाई। हर आदमी ने जो टॉयलेट से लौट रहे थे महादेव भाई के साथ कैसा व्यवहार किया। वाई डिड ही बिहेव लाइक दिस। उन्होंने ऐसा व्यवहार क्यों किया। द मैन बिहेव्ड विद महादेव भाई इन एन इंसल्टिंग वे। अपमान भरे तरीके से बिहेवियर किया। ही डिड सो, ऐसा इसलिए किया बिकॉज ही वॉज अंडर द इम्प्रेशन, क्योंकि हर कोई आदमी इस इम्प्रेशन में था दैट क्लीनिंग टॉयलेट इज ए डर्टी जॉब, कि टॉयलेट साफ करना गंदा काम है। एंड पीपल हु डू दिस, और जो लोग इस काम को करते हैं, आर अनटचेबल्स, वो अछूत हैं। हाउ डू पीपल जनरली बिहेव विद दोज पीपल हु क्लीन टॉयलेट्स एंड ड्रेन्स। जो लोग नालियाँ साफ करते हैं, टॉयलेट साफ करते हैं, लोग उनसे कैसा व्यवहार करते हैं। पीपल जनरली बिहेव वेरी बैडली विद दोज। पहली बात तो ये कि लोग उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, बहुत बुरा, जो टॉयलेट साफ करते हैं और ड्रेन साफ करते हैं। पीपल कंसिडर दैम एज अनटचेबल। लोग उन्हें अनटचेबल, अछूत समझते हैं। पीपल अवॉइड टॉकिंग टू दोज। लोग उनसे बात करने से बचते हैं हु क्लीन टॉयलेट्स एंड ड्रेन्स। नारायण एंड गांधी जी डिस्कस्ड ऑल दिस मैनी ईयर्स अगो। नारायण ने और गांधी जी ने इस बात को बहुत साल पहले डिस्कस किया था। हैव थिंग्स चेंज नाउ। क्या अब चीज़ें बदल गई हैं। यस, थिंग्स हैव चेंज अ लॉट। चीज़ें बहुत बदल गई हैं। नाउ ए डेज अनटचेबिलिटी हैज़ ऑलमोस्ट वैनिश्ड। वैनिश का मतलब गायब होना, छुआछूत गायब हो गई है। स्पेशली इन अर्बन एरियाज, विशेष रूप से शहरी इलाकों में। अर्बन कहते हैं शहरी। पीपल टेंड टू टॉक टू दोज हु डू सो हेल्ड डर्टी जॉब्स। जो डर्टी जॉब करते हैं, यानी कि जो क्लीनिंग करते हैं, उनसे लोग बात करते हैं। द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो मेड अनटचेबिलिटी ए पनिशेबल ऑफेंस। ऑफेंस का मतलब है अपराध। गवर्नमेंट ने छुआछूत को एक पनिशमेंट दिए जाने वाला अपराध घोषित कर दिया है। अवेयरनेस लेवल अमंग पीपल हैज ऑल्सो इंक्रीज। और लोगों में जागरूकता भी बढ़ गई है। हु डज द क्लीनिंग इन योर स्कूल। तुम्हारे स्कूल में क्लीनिंग कौन करता है। वॉट ऑल हैज़ टू बी क्लीन। और क्या क्या साफ करना होता है। देर आर स्वीपर्स। स्वीपर्स हैं हु डू क्लीनिंग इन माई स्कूल, जो मेरे स्कूल में क्लीनिंग करते हैं। दे क्लीन द रूम्स को, टेरेस को, टॉयलेट्स को, प्लेग्राउंड को क्लीन करते हैं। डू ऑल चिल्ड्रन लाइक यू हेल्प इन दिस। क्या बच्चे भी इसमें हेल्प करते हैं। या इफ़ यस, यदि हाँ तो कैसे। यस, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन हेल्प इन दिस। वी कीप आवर क्लासरूम क्लीन। हम अपनी क्लास को ही साफ रखते हैं, ऐसे हेल्प करते हैं। वी डू नॉट थ्रो वेस्ट एनीवेयर। हम इधर उधर कूड़ा नहीं फेंकते हैं, बट इन द डस्टबिन ओनली, बस डस्टबिन में फेंकते हैं। इफ़ वी ऑल डू नॉट हेल्प, अगर हम सब हेल्प नहीं करते तो क्यों नहीं करते। सम स्टूडेंट्स हु बिलोंग टू रिच फैमिलीज डू नॉट हेल्प। वो स्टूडेंट जो रिच फैमिली से हैं वो हेल्प नहीं करते हैं। दे थिंक दैट द जॉब ऑफ ए क्लीनर इज ए डर्टी जॉब। वो सोचते हैं कि सफाई क्लीनर का काम गंदा काम है। डू ऑल चिल्ड्रन डू ऑल काइंड ऑफ वर्क्स। क्या सारे बच्चे सब प्रकार का काम करते हैं। नो, ऑल चिल्ड्रन डू नॉट डू ऑल काइंड्स ऑफ वर्क। सारे बच्चे सारे तरह का काम नहीं करते। चिल्ड्रन हु कंसिडर सम जॉब्स एज डर्टी। बच्चे जिन काम को डर्टी समझते हैं, अवॉइड डूइंग सच जॉब, उनको करने से बचते हैं। डू दे समटाइम्स हैव टू मिस क्लासेस टू डू दिस वर्क। क्या कभी कभी ये काम करने के लिए उन्हें क्लास भी मिस करनी पड़ती है। नो, देयर इज़ नो नीड टू मिस क्लासेस फॉर डूइंग दिस वर्क। इस काम को करने के लिए क्लास मिस करने की जरूरत नहीं है। द टास्क ऑफ क्लीनिंग और मेंटेनिंग हार्डली रिक्वायर्ड 5 to 10 मिनट्स इन ए डे। एक दिन में केवल 5 या 10 मिनट की जरूरत होती है क्लीनिंग के लिए। डू द गर्ल्स एंड द बॉय डू द सेम काइंड ऑफ वर्क। क्या गर्ल्स और बॉयज सेम काम करते हैं। यस, बोथ गर्ल्स एंड बॉय डू द सेम काइंड ऑफ वर्क। वॉट ऑल वर्क यू डू एट होम। और तुम घर में क्या काम करते हो। आई हेल्प माई पेरेंट्स इन डूइंग मैनी हाउस होल्ड कोर्स। कोर्स का मतलब होता है काम, घर के काम।
मैं बहुत सारे घर के काम करने में अपने पेरेंट्स की हेल्प करता हूँ। आई क्लीन माई रूम, क्या काम करते हो? अपने रूम को क्लीन करता हूँ, बाथरूम को। आई हेल्प माई मदर, मदर की हेल्प करता हूँ वैन शी हैज़ टू कीप क्लोथ फॉर लाइंग इन द ड्राइंग इन द सन, जब मेरी मम्मी धूप में कपड़े सुखाने के लिए डालती है। इज़ द वर्क डन बाय द बॉयज़ एंड गर्ल्स, मैन एंड वुमेन द सेम? क्या जो बॉयज़ और गर्ल्स, मैन और वुमेन काम करते हैं सेम होता है? नो, द वर्क डन बाय बॉयज़ एंड गर्ल्स, मैन एंड वुमेन आर समवट डिफरेंट। समवट का मतलब थोड़ा थोड़ा अलग होते हैं। देर आर सर्टेन टास्क, टास्क का मतलब काम, कोई निश्चित काम है विच आर सपोज टू बी डन बाय लेडीज़ ओनली, जिन्हें केवल लेडीज़ ही करती हैं। जैसे कि कुकिंग, सीविंग का मतलब सिलाई, वॉशिंग, आयरनिंग, प्रेस करना, ये लेडीज़ करती हैं। देर आर सर्टेन टास्क, निश्चित काम है कुछ, विच आर सपोज टू बी डन बाय मैन ओनली, जिन्हें केवल मैन करते हैं। जैसे कि रिपेयरिंग ए फॉल्ट इन इलेक्ट्रिसिटी, बिजली के फॉल्ट को रिपेयर करना, रिपेयरिंग द कार, कार रिपेयर करना, मूविंग हैवी आइटम, भारी भारी सामान सरकाना। वुड यू लाइक टू ब्रिंग सम चेंजेस, क्या आप कुछ चेंज लाना चाहेंगे? वट काइंड, क्या? यस, आई वुड लाइक टू ब्रिंग सम चेंजेस, मैं कुछ चेंज लाना चाहूँगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैन शुड ऑल्सो लर्न कुकिंग, मैन को भी कुकिंग सीखनी चाहिए। वॉशिंग, आयरनिंग ऑफ क्लॉथ कैन बी डन बाय मैन ऑल्सो, मैन भी कर सकते हैं इसे। वुमेन शुड ऑल्सो बी अलाउड टू डू ए जॉब दे वॉन्ट टू डू, और वुमेन को भी परमिशन होनी चाहिए वो काम करने की जो वो चाहती हैं। आई होप कि आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेसन समझ में आया है तो लाइक तो बनता है, और ऐसी वीडियो पाने के लिए ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।